हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो आज हम कक्षा 10 विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे विद्युत चैप्टर से। ठीक है, तो विद्युत चैप्टर से पेज नंबर 240 पे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों प्रश्न हल करवाएंगे। दोनों प्रश्न पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए चौथा प्रश्न है इस पेज पर। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के तीन प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम हो। हमको क्या करना है, तीन प्रतिरोध दिया गया है, उसको हमको बैठाना है, मतलब संयोजित करना है। एक बार में आंसर 4 आना चाहिए और दूसरी बार में 1 ओम आना चाहिए। तो किस प्रकार का हम परिपथ बनाए कि हमारा जो प्रतिरोध है 4 ओम और 1 ओम मिले। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बने रहिएगा साथ में। ठीक है, और यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो प्रतिरोध दिया इसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो R1 प्रतिरोध कितना दिया है, 2 ओम। ठीक है, उसके बाद R2 कितना ले लेंगे, R2 है 3 ओम, और R4 को हम क्या कहेंगे, 6 ओम। ठीक है, यह जो है प्रश्न में दिया है। ठीक है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। तो हमने मान लिया R1 2 ओम है, R2 3 ओम, R4 यानी कि R3 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, R3 कितना है, 6 ओम है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहला वाला निकालना है। हमको पहला क्या निकालना है, 4 ओम के लिए। ठीक है, आपको इसी प्रकार से लिखना है। हल में इसको लिख दिया, R1 R2 R3 का मान दिया है। अब हमको पहला लगाना है 4 ओम के लिए किस प्रकार का परिपथ बनाना है, इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो 4 ओम के लिए देखिए आपको इस प्रकार से, जैसा हम परिपथ बना रहे हैं उसी प्रकार से आपको परिपथ को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप इस परिपथ को याद नहीं करेंगे तो आप इस प्रश्न को लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो 4 ओम के लिए हमने एक परिपथ बनाया है। आपको क्या करना है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको इसी प्रकार का इस प्रश्न में परिपथ बनाना है। तो पहला वाला यहाँ पर लिखेंगे 2 ओम, और R2 कितना हो जाएगा, 3 ओम, और यह कितना है, 6 ओम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दर्शा दिया। अब क्या करना है, इसको अब हल करना है। अब इस परिपथ को हमको सॉल्व करना है और इसको हमने हल करना बताया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये वाला जो है श्रेणी क्रम में है, यहाँ से दो रास्ता हो रहा है। जहां से दो रास्ता हो जाता है वह किस क्रम में हो जाते हैं, समांतर क्रम में। तो पहले इसको समांतर क्रम में जोड़कर एक रास्ता बनाएंगे, उसके बाद दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्लियर है। चलिए, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, 3 ओम, या ऐसे लिख लीजिए R2 R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जोड़ने पर हमने इसके क्या कह दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/r बराबर क्या होता है, 1/में R2 प्लस 1/में R3। अब इसी पे मान रख दीजिए, 1/में R2 का मान कितना है, R2 का मान यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं 3, और प्लस R3 ये वाला है। ठीक है, 6, और 1/में 6। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, 3 और 6 का लैसे ले लीजिए। 3 और 6 का लैसे नहीं निकालने आता है तो ऐसे निकाल लीजिए, 2 से कटेगा। ठीक है, 3 मिल गया, उसके बाद 3 से कटेगा, 3 दूना 6, लैसे कितना मिल गया, 6 मिल गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखिए यहाँ पर मिल गया 6, अब यहाँ पर मिलेगा 2, यहाँ पर 1, यानी कि आपको कितना मिल जाएगा, 3/6। 3 का नम कितना हो जाएगा, 3 का नम 3, 3 दूना 6, मतलब 1/r बराबर कितना मिल गया, 1/2। तो यहाँ से r बराबर कितना मिल जाएगा, तिर्यक का गुणा करेंगे तो 2 ओम। तो r का मान कितना मिल गया दोस्तों, 2 ओम। मतलब इसको समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना मिल गया, 2 ओम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब इसको लगाएंगे। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर 2 ओम है, इसको जोड़े 2 ओम हो गया। अब क्या लिखेंगे, R1 तथा R को किस क्रम में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जोड़ देंगे। तो अब देखिए R1, और देखिए R बराबर क्या होता है,
R1 प्लस R। अब R1 और R का मान रख दीजिए। R1 का मान यहाँ से रख सकते हैं या ऊपर लिखे हैं, तो कितना मिल जाएगा 2 प्लस R का मान कितना निकाले हैं 2, तो 2 प्लस 2, तो R बराबर कितना आ गया 2 2 4 हो जाएगा 4 ओम। कितना आ गया R यानी कि 4 ओम। आपका पहला वाला जो है आपका हल हो गया। क्या हो गया? पहला वाला हल हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, परिपथ बनाना है, ठीक है। चलिए, तो पहला वाला आपका सॉल्व हो गया यहाँ पर। अब हम करते हैं 1 ओम के लिए। किसके निकालेंगे? 1 ओम के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसको मिटा दे, तो मिटाना पड़ेगा, ठीक है। 1 ओम के लिए, ठीक है। तो 1 ओम के लिए कैसे परिपथ बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो 1 ओम के लिए आपको लगाना है, ठीक है। चलिए, तो हो गया, इसको मिटा दे। चलिए, तो दूसरा पहला वाला आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरा क्या लगाना है? 1 ओम के लिए, ठीक है। देखिए, अब यहां से आप क्या लिखेंगे? बी वाला लिखेंगे 1 ओम के लिए। तो देखिए दोस्तों, 1 ओम के लिए आपको किस प्रकार का परिपथ बनाना है, चलिए बताते हैं। तो 1 ओम के लिए आपको जिस प्रकार का परिपथ बना रहे हैं उसी प्रकार का आपको परिपथ यहाँ पर बना लेना है, ठीक है। चलिए, तो 1 ओम के लिए आपको ऐसे सीधा परिपथ बनाना है, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से ये हो गया। 1 ओम के लिए आपको इस प्रकार का परिपथ आपको तैयार कर लेना है। पहला कितना है? 2 ओम, ये है 3 ओम और ये है 6 ओम। ये 3 प्रतिरोध है, तीनों लिख लिया। अब इसी के लिए क्या करेंगे? हम फार्मूला लगा लेंगे। क्लियर है? चलिए, अब इसको किस क्रम में है देखिए दोस्तों, ये जो हमारा है यह समांतर क्रम में है। क्यों? क्योंकि पहले एक रास्ता था, अब यहाँ से 3 रास्ते हो गए, 3 शाखा हो गया, तो यह समांतर क्रम में है। तो क्या करेंगे? तीनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो इसको समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। तो फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो देखिए 1/R इक्वल कितना मिल जाएगा? 1/R1 का मान 2 प्लस 1/R2 का मान कितना है? 3 है, ठीक है, प्लस 1/R3 का मान 6 है। अब तीनों का क्या करेंगे? लसागु निकालेंगे। तीनों का लसागु कितना मिल जाएगा? 1/R इक्वल तीनों का लसागु 6 मिलेगा। और यहाँ पर 2 का भागा करेंगे, 2 3 6, 2 मिलेगा, प्लस यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 2 मिलेगा और यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है। अब इसी को आगे हल कर लीजिए। तो 1/R इक्वल, अब यहाँ से ऊपर वाला जो लीजिए, 3 2 5 और 1 6, 6/6। अब देखिए यह कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 का 6, 6 का 6। अब त्रियक का गुणा कर देंगे, 1 का गुणा इसमें, R का गुणा इसमें, तो R बराबर कितना मिल जाएगा? 1। R बराबर 1 ओम। और आपका दूसरा वाला भी यहाँ पर प्रूफ हो गया। क्या हो गया? दूसरा वाला भी आपका यहाँ पर दोस्तों हल हो गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करके पेपर में जाना है। तो 1 ओम के लिए इस प्रकार का परिपथ बनाना है और 4 ओम के लिए हमने बताया है कैसे परिपथ बनाना है। क्लियर है? चलिए, तो नोट कर लीजिए, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, नोट करेंगे फटाफट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए, नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, इस परिपथ को तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा पेपर में दोस्तों। तो क्या करना है, फटाफट इसको नोट करिए, अभी मिटा दे रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है? 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडली है। मतलब 4 प्रतिरोध की एक कुंडली है। इसको हमको किस प्रकार संयोजित करें, मतलब किस प्रकार व्यवस्थित करें कि संयोजन से अधिकतम प्रतिरोध मिले और न्यूनतम प्रतिरोध, न्यूनतम मतलब कम प्रतिरोध। तो अधिकतम प्रतिरोध कब मिलता है? देखिए, समांतर क्रम में अगर जोड़ोगे तो सबसे कम प्रतिरोध मिलेगा, और श्रेणी क्रम में अगर जोड़ोगे तो सबसे अधिक प्रतिरोध मिलेगा। तो यही प्रश्न है हमारा। तो अब इसको लिख लीजिए। R1 का मान कितना है? 4 ओम। R2 कितना दिया है? R2 दिया है 8 ओम। R3 कितना दिया है? R3 दिया है 12 ओम।
और R4 दिया है कहाँ से 24 ओम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि R1 R2 R3 कहाँ से लिखते हैं, इसी को लिखते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे लिख देते हैं R1 R2 R3 R4। और क्या यहाँ पर भी लिखा गया R1 R2 R3, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, नंबर वाइज। अब हम क्या करेंगे, पहला वाला हमको क्या निकालना है, पहला निकालना है अधिकतम 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 प्रतिरोध के लिए, अधिकतम प्रतिरोध के लिए, अधिकतम प्रतिरोध के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अधिकतम प्रतिरोध के लिए यहाँ पर लिख लीजिए, प्रतिरोधों को, अधिकतम प्रतिरोध के लिए हम क्या लगाएंगे, श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो R बराबर होता क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितना भी प्रतिरोध रहेगा सब जोड़ देंगे इसमें, तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो R इक्वल कितना मिल जाएगा, R1 का मान 4 है, प्लस R2 का मान कितना है 8 है, प्लस R3 का मान 12 है, और R4 का मान कितना है 24 है। अब R इक्वल कितना मिल जाएगा, जोड़ लीजिए, 4 2 6 8 6 14 14, और 8 कितना हो जाएगा 14 8 18 14, और यहाँ पर कितना जोड़ना है, 14 और 4 जोड़ना है ना, तो 4 दूना 8 दूना 16 16 2 18 के 8, हासिला 1 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3, और एक हासिला कितना हो जाएगा 4, तो कितना मिल गया आपको 48, ठीक है, कितना मिल गया 48 मिल गया, ठीक है। चलिए, अब अधिकतम प्रतिरोध कितना मिल गया 48। अब अगला प्रश्न हल करेंगे इसी में का बी वाला, ठीक है, इसी में का क्या हल कर लीजिए, बी वाला, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, ठीक है। तो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, तो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए कितना हो जाएगा, तो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिरोधों को श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ने पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख भी दीजिए, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ लीजिए समांतर क्रम में। तो फार्मूला 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और 1/R4। 4 प्रतिरोध है, तो चारों प्रतिरोध के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लिख देंगे। अब सभी का मान यहाँ पर लिखकर सॉल्व कर लीजिए। तो 1/R इक्वल 1 में 1/R का मान कितना है 4, R2 का मान कितना है आपका 8, प्लस 1/R3 का मान 12, और प्लस 1/R4 का मान 24 यानी कि 24, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया। अब इसी का क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है, 1/R इक्वल, अब एलसीएम ले लेना है सभी का एलसीएम लेंगे, कितना मिलेगा, तो 24 12 8, और तो यहाँ पर एलसीएम आपको निकाल कर बताते हैं, 4 है 8 है 12 है 24 है। नहीं आ रहा है एलसीएम निकालने, निकाल दे रहे हैं, तो 2 से कटेगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2 2 दूना 4 3 दूना 6 6 दूना 12, अभी भी 2 से कटेगा, 2 1 2 3 3 दूना 6, अब 3 से कटेगा, 2 दूना 4 दूना 8, और 2 दूना 4 दूना 8 8 3 24, तो लैसा कितना मिल गया 24 मिल गया। सभी का लैसा कितना मिला दोस्तों 24 है। अब यहाँ से देखिए ये कितने बार जाएगा, 6 चौक 24, 6, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 1 है, 12 दूना 24, और 24 से कलम 24, इतना हो गया। चलिए आगे हल करें, चलिए तो आगे हल करते हैं। तो अब यहाँ से देखिए आगे क्या मिलेगा, 1/R इक्वल, अब ऊपर वाला मान जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 6 3 9 9 1 10 2 12, 12 बटा में कितना हो जाएगा 24। अब 1/R इक्वल 12 का नंबर 12 12 दूना 24, 1/2 कितना मिल गया 1/2। अब त्रियक का क्रॉस में गुणा करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो R का गुणा 1 में करेंगे R मिलेगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 मिलेगा, R बराबर 2 ओम। कितना मिल गया, R बराबर 2 ओम, मतलब सबसे कम मान मिल गया। देखिए यहाँ पर मिला कितना
यहाँ पर ओम का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, R बराबर 2 ओम और अधिकतम कितना मिला, R बराबर 48 ओम। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रश्नों को सॉल्व करना है, एक भी गलती नहीं होगा। अधिकतम प्रतिरोध किसमें प्राप्त होता है, श्रेणी क्रम में, सबसे कम प्रतिरोध समांतर क्रम में प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा, पेज नंबर 240 को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हो सकता है नई वाली किताब में कुछ अलग दिया हो। ठीक है, ये पुरानी वाली किताब का है। चलिए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नए पार्ट में। अभी इसका अभ्यास प्रश्न करवाना है, तो अभ्यास प्रश्न के भी सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और सभी विषयों के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो सब बता दिए जाएंगे। क्लियर है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।